नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उगते हुए सूरज को दुनिया देखती है, आप ही नहीं, मैं ही नहीं, लेकिन अस्त हुए सूरज को कोई नहीं देखता। एक पौधा है सूरजमुखी, जो सूरज के साथ-साथ अपने चेहरे को घुमाता है। कितना खूबसूरत पौधा है, बहुत ही प्यारा-सा रंग उसका जो मन को बहुत सुकून देता है। बहुत ही प्यारा लगता है जब खेतों में खड़े होते हैं सूरजमुखी के पौधे। और सूरजमुखी के फ़ायदे भी इतने ज़्यादा हैं कि पूछिए मत। ख़ैर, इसमें एक एक ऐसी मेटल होती है जो शरीर को नुकसान भी करती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सूरजमुखी का जो बीज है, उसमें होता क्या-क्या है? इसमें मॉइस्चर होता है 5.5 ग्राम्स, प्रोटीन 19.8 ग्राम, फैट 52.1 ग्राम, मिनरल्स 3.7 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 17.9 ग्राम, एनर्जी 620 किलो कैलोरी, कैल्शियम 280 mg, फास्फोरस 670 mg, आयरन 5 mg। सूरजमुखी के अंदर विटामिन ई बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई जो है वो हमारा आपने देखा होगा कि ब्लड टेस्ट कराते हैं कई बार सीआरपी बढ़ा होता है, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन उसको कम करने में बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है विटामिन ई। विटामिन ई भी है इसमें, साथ में मैग्नीशियम भी है। ये दोनों जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं और ब्लड वेसल्स को थोड़ा-सा रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और इस तरह से हार्ट की हेल्थ के लिए भी सूरजमुखी के बीज बहुत अच्छे रहते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 30 ग्राम सूरजमुखी के बीज 3 वीक्स तक खिलाए गए थे पेशेंट्स को। उसमें देखा गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक क्या होता है? ब्लड प्रेशर 2 तरह का है कि सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, जिसको हम ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर 3 वीक तक 30 ग्राम डेली सूरजमुखी के बीज खिलाने के बाद 5% तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हुआ। उसके अलावा 9 टू 12% कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ, उन्हीं पेशेंट्स का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। इसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी है, वो ऐसी भी है जो हॉट फ्लशेस नहीं होती महिलाओं में जब माहवारी बंद होती है, मेनोपॉज़ आता है, उसके बाद हॉट फ्लशेस है। सेक सा निकलता है हाथों से, पाँव से, मुँह से, स्किन से सेक सा निकलता रहता है। उसके अंदर भी कमी पाई गई इसी स्टडी के अंदर। तो इतने फ़ायदे हैं और साथ में मैं अभी एक ना आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ये कहाँ-कहाँ फ़ायदा करता है। जैसे हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात की, ये एंटी डायबिटिक भी है, एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, एंटी ट्यूमर भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी अस्थमैटिक है, एंटी कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है। यानी कि जो वास्कुलर डिज़ीज़ होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ होती है, सीएडीएस जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज भी आता है, उसके भी खिलाफ काम करते हैं सूरजमुखी के बीज। अगर हम 15 से 20 ग्राम या 20 से 25 ग्राम तक डेली कंज़्यूम करते हैं, 1 वीक में 150 से 180 ग्राम तक कंज़्यूम करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा लेने से जैसे मैंने कहा कि इसमें एक मेटल होती है, जो ज़मीन के अंदर होती है, उस मेटल को इसकी जड़ें अपनी तरफ खींचती हैं और उसका प्रभाव सूरजमुखी के बीजों में भी आता है। वो मेटल है कैडमियम। और जो कैडमियम अगर हमारे शरीर में ज़्यादा जाता है तो हमारी किडनीज़ को यानी कि हमारे गुर्दों को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही पहली बात तो इसको खाएँ, लेकिन बीमार भी खा सकते हैं। उसकी मात्रा 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी किसी हालत में ना रखें। अच्छा, इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या आता है कि कई बार ना स्टूल की एक ऐसी गाँठ बनाता है जो आगे नहीं सरक पाती और कई बार स्थिति ऐसी भी आ जाती है अगर हम एक्सेस में यूज़ करते हैं। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप प्रॉपर मात्रा में यूज़ करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हैं तो उसके बाद
ये स्टूल की एक गाँठ बना के इंटेस्टाइन में जाम हो जाती है, स्टूल आना बंद हो जाता है, साइड से पानी-पानी सा आना शुरू हो जाता है और उस केस के अंदर कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो आप थोड़ी-सी इसकी ठंडी तासीर होती है। आप इसको जैसे सर्दी के मौसम में तो आप 15 से 20 ग्राम चाय के साथ भुने हुए तिल खा सकते हैं और सूरजमुखी के बीज आप गर्मियों के अंदर खाइए चाय के साथ शाम के समय या 11 बजे जब भी आप चाय पीते हैं, क्योंकि मैं 11 बजे चाय पीता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें आप सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में ही इन बीजों का प्रयोग करें। हाँ, एक चीज़ और जो लोग सूरजमुखी के तेल को खाने में रोज़ प्रयोग करते हैं, वो ये अतिरिक्त सूरजमुखी के बीज खाने से परहेज़ रखें। ना लें क्योंकि अगेन वो कैडमियम ज़्यादा मात्रा में जाने के बाद किडनी को नुकसान कर सकता है। तो मतलब एक नॉर्मल लिमिट में आप बल्कि कोशिश करें कि 15 से 20 ग्राम ही रखें, 20 से 25 ग्राम की बजाय भी 15 से 20 ग्राम उनको भून के चाय के साथ आप खा सकते हैं, हल्का-सा नमक लगा के खा सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू आपकी डिज़ीज़ अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट तो उसमें नमक ना लगाएँ, ठीक है? आप ऐसे भी खा सकते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। तो प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, ये ज़रूर करें। रात को सोने से पहले उस प्रकृति का धन्यवाद ज़रूर कर दें कि प्रभु आपने इतनी कृपा की, इतनी सारी चीज़ें हमें दी हैं, जो हमें स्वस्थ रहने में हमें फ़ायदा करती हैं। ये सारी चीज़ें देखिए कोई दवा तो नहीं कही जा सकती, दवा नहीं है, लेकिन हम जो आपको पहुँचाते हैं ये जानकारी, वो इसलिए पहुँचाते हैं कि अगर आप ये चीज़ें खाते हैं, तो ये बीमारियाँ इस कारण से वैज्ञानिक ढंग से ऐसे आपकी कम करती हैं। हालाँकि आयुर्वेद का बेस जो वात, पित्त, कफ है, वो बहुत ही साइंटिफ़िक है, बहुत वैज्ञानिक उसका आधार है, लेकिन हर व्यक्ति वो समझ नहीं पाता उसको वात, पित्त, कफ को कि वात फिर वही आता है कि वात कितने प्रकार का होता है, क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, पित्त से क्या-क्या हो सकती हैं, कफ से क्या-क्या हो सकती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर डेप्थ में जाना पड़ता है। बिल्कुल मोटा-मोटा सा ये समझ लें, चाहे वो मॉडर्न कांसेप्ट हो, चाहे वो एंशिएंट कांसेप्ट हो, दोनों ही साइंटिफिक हैं, दोनों का उद्देश्य क्या है? हमें ये समझाना कि हम बीमारियों से कौन-सी चीज़ खाने से बचे रह सकते हैं या हमारे लिए किस खाने के अंदर अधिक पौष्टिकता है। क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट की तरफ आयुर्वेद ज़्यादा ध्यान देता है, जिससे एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट हैं और आयुर्वेद के अंदर क्या है कि बीमारी से रसायन है, बीमारी से बचने के लिए वो तमाम इंतज़ामात कि हम बीमार ना हों, क्योंकि आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है। तो हम भगवान धन्वंतरी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप कभी भी बीमार ना हों, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आप सभी 5 मिनट्स अपने लिए भी जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।